सभापति महोदय, आपने मुझे 5 मिनट का जो बोलने का समय दिया है, मुझे आशा है कि आप अपनी तरफ से भी बोलने का समय बढ़ाएंगे, क्योंकि हम बिहार से आते हैं और वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विपदा से हमारे लोग तहस नहस हो जाते हैं और किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, आधी धोती है और वस्त्र नहीं है, तो उसके लिए मान लिया जाए कि वह किसान मजदूर है। इस देश में आज तक किसानों के लिए कोई अच्छी योजना मेरी समझ के अनुसार बनाई नहीं गई है। पूरे संसार में अगर किसान कहीं उपेक्षित है तो वह हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक भी जमीन की चकबंदी नहीं की जा सकी है और जमीन की श्रेणी का विश्लेषण नहीं किया जा सका है। इससे पता लगता है कि किसानों को इन कांग्रेस के लोगों ने कितनी प्राथमिकता दी है। कांग्रेस ने करीब 45 वर्ष तक इस देश में राज किया और किसान, मजदूर और समाजवाद का नारा देकर लोगों को ठगने का काम किया। अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता दल ने यह वायदा किया था कि हम किसानों के 10,000 रुपए तक के ऋण माफ करेंगे, लेकिन इसके साथ उन्होंने किंतु परंतु लगाया। मैं बुलंदी से कहना चाहता हूं कि अगर आप छोटे किसानों और मजदूरों के 10,000 तक के ऋण माफ करने की घोषणा करते हैं तो उसके साथ से किंतु परंतु हटाएं और 10,000 रुपए तक के ऋण किसानों के माफ करने का काम करें। सिंचाई का जहां तक सवाल है, उसके संबंध में आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे परियोजना पदाधिकारी ब्लॉक में बैठते हैं और वे वहीं बैठकर किसानों की कितनी पैदावार होगी और सरकार की ओर से इसके लिए कितनी व्यवस्था करनी होगी, इसका पूरा आंकड़ा ले लेते हैं। जिस तरह से पशुओं की गणना भारतवर्ष में की जाती है और उसको कोई गिनता नहीं है, केवल अंदाज से कर ली जाती है, उसी तरह से किसानों की खेती के संबंध में जानकारी घर बैठकर ली जाती है। फिर भारत सरकार और राज्य सरकार उसका डाटा बनाकर उसे सदन में रख देती हैं। इससे किसान का उद्धार होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, मुझे आपने 5 मिनट का समय दिया, इसलिए मैं जल संसाधन पर आना चाहता हूं। जल संसाधन एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने सुना है कि जहां जल के ज्यादा स्रोत हों, वहां उस स्रोत के माध्यम से खेती को व्यवस्थित किया जाता है। मैंने यह भी सुना है जो मात्र हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में है कि बाढ़ भी इसी देश में आए, सूखा भी इसी देश में हो जाए और फसल बर्बाद भी इस देश में हो जाए, तो इससे ज्यादा रोने की बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज
जितनी भी योजनाएं हैं, जल संसाधन की योजना, मद में जितना पैसा आपने अभी दिया, उससे ज्यादा इस मद में खर्च करना चाहिए था। आप देखेंगे कि पिछले 2, 3, 4 वर्ष का जल संसाधन विभाग का जो बजट है, कृषि विभाग का बजट है, उसके अनुकूल ही इस सरकार ने योजना में पैसा लाने का कार्य किया है। इससे भी लगता है कि इस सरकार का भी यह इरादा है कि किसान को जिस तरह से पिछली सरकार ने उपेक्षित करने का कार्य किया है, उसी तरह से यह सरकार आगे चलाने की योजना बना रही है। इसलिए बजट में किसान और जल संसाधन के लिए प्रावधान की आप और भी मांग करें मंत्री जी, तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। आपकी कटौती नहीं होगी। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय के लिए बजट की विशेष व्यवस्था की है, उसी तरह से युद्ध स्तर पर किसान और जल संसाधन के लिए बजट की व्यवस्था आप करें और हम लोग निश्चित रूप से आपकी मांग को पूरा करेंगे। चूंकि यह गांव का पैसा है, गांव पर खर्च होना चाहिए, शहर पर नहीं होना चाहिए, जो आप करने जा रहे हैं। दूसरे, उत्तरी बिहार की क्या विडंबना है, क्या रोना है। वहां आप देखेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 100-100 करोड़ रुपए राहत के नाम पर खर्च करती है। अगर भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस पानी को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करे, डैम बनाने का कार्य करे, उससे सिंचाई का कार्य करे, तो उत्तरी बिहार बिजली की पैदाइश करेगा और ऐसा करके उसकी बिजली पैदाइश से पूरे हिंदुस्तान में रोशनी की जगमगाहट को हम पैदा कर सकते हैं। फुल स्टॉप।